हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ कंपटीशन 2020 पर मैं आज आपका एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए सभी लोग मेरे साथ। आज के सेशन में हम लोग एसएमटी नंबर 15 करने वाले हैं। ऐसे मैंने साइंस मास्टर टेस्ट 14 कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम लोग साइंस मास्टर टेस्ट नंबर 15 देखेंगे। इस टेस्ट की एक ख़ास बात है, अगर कोई स्टूडेंट एसएससी का एग्ज़ाम दे, चाहे बैंक का चाहे रेलवे का, तो सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ तक भी अगर कोई स्टूडेंट जैसे मान लो बीएससी वगैरह में पढ़ाई कर रहा है, उसको भी यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगी, विज्ञान के बारे में वो जानेगा और समझेगा। और इस टेस्ट में जैसे मान लो कोई प्रश्न है, उसके चारों ऑप्शन है, उस चारों ऑप्शन के साथ हम एनालिसिस करेंगे, चारों ऑप्शन पर अपना डिटेल बताएंगे और इतना डिटेल बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा। फालतू का अगर उसमें कोई ऑप्शन है तो उसको छोड़ देंगे, उसका कोई डिटेल नहीं करेंगे। चलिए बिना वक्त गमाए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ, लास्ट तक जुड़े रहिए। इसमें मैंने 37 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बिना इंतजार के आ गया। इसमें लिखा हुआ पानी। पानी का जैसे ही नाम आया, पानी का सूत्र H2O होता है जिसका अणुभार 16 होता है। भारी जल यानी कि D2O होता है जिसका अणुभार 20 होता है। ये उदासीन होता है जिसका pH मान 7 होता है। ये भारी जल होता है जिसका अणुभार 20 होता है। न्यूट्रॉनों की मंदक गति के लिए प्रयोग करते हैं। आगे क्या लिखा है दोस्तों, पानी का भारीपन किस विलेय, विलेय यानी कि पानी में जैसे विलयन बनता है, उसका विलेय का मतलब ये होता है विलयन बनता कैसे। देखो, विलेय प्लस विलायक विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। अब विलेय का मतलब जो मतलब कम अमाउंट में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक अमाउंट में होता है उसको विलायक कहते हैं। संपूर्ण जो कहलाता है मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। तो उसमें वही बोला गया है कि जो कम अमाउंट में होता है के कारण होता है। पानी का भारीपन मतलब ऐसा कौन सा कम अमाउंट में मिलाया गया होता है, विलेय जिसको कहते हैं, उसका भारीपन होता है। तो दोस्तों ये कैल्शियम की वजह से होता है। ये किसके वजह से पानी का भारीपन होता है? कैल्शियम वजह से। कैल्शियम को अगर हम केमिस्ट्री के अप्रोच से देखना चाहें तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca और परमाणु क्रमांक होता है 20। और दूसरी चीज़ अगर हम देखना चाहें यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ सोडियम Na होता है जिसका संकेत दोस्तों क्या होता है 11। इसकी द्रव्यमान संख्या रहती है 23। कैल्शियम की वैसे 40 होती है द्रव्यमान संख्या। और सोडियम से एक मुख्य पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक। ये उदासीन होता है, इसका pH मान दोस्तों 7 होता है। ये अगर ठोस अवस्था में है तो विद्युत का कुचालक होता है, और अगर जलीय अवस्था में तो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में यह सोडियम NaCl टूट जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है, पोटेशियम K19 होता है, ये पोटेशियम भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा, पोटेशियम एक और बायोलॉजी के लिए इसका क्वेश्चन सुनिए। जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र के खुलने या बंद होने के लिए, ओपन एंड क्लोजिंग के लिए कौन सा एलिमेंट उत्तरदायी होता है दोस्तों? पोटेशियम होता है। ये चीज़ भी जाने चाहिए। और नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का संकेत N होता है। नाइट्रोजन अगर हम वायुमंडल में पूछें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। अगर यूरिया में पूछें नाइट्रोजन तो 46% होती है। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। ठीक है दोस्त, ये चीज़ जान गए तो कॉपी पेन लेकर बहुत ज़रूरी है आपको बैठना, क्योंकि मैं डेटा को बताता हूँ तो डेटा आपको नोट करना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है, मज़ेदार, धांसू। और जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो सारे 20 साल पहले पेपर हो चुके हैं, उन्हीं से मैंने क्वेश्चनों का ये विश्लेषण किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किससे टैप रिकॉर्डर की लेप लेपित होती है? टैप रिकॉर्डर की लेप किससे लेपित होती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक चूड़ से लेपित होती है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। ये जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO। और पारा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए पारा यानी कि इसका संकेत होता है Hg जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। पारा एक रूम टेम्परेचर पर मतलब लिक्विड के फॉर्म में होता है। पारा एक द्रव धातु के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ जाने रही है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। कौन सी द्रव धातु है? तो पारा हो जाएगा। सोडियम धातु, सोडियम Na1123। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23 होता है। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ये नरम धातु होती है, इसको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। इसमें पूछा गया है, देखो वही।
सोडियम धातु डुबाकर कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल ऑप्शन नहीं है, केरोसिन कोई मिट्टी का तेल कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। मिट्टी का तेल एक कार्बनिक पदार्थ है केरोसिन, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल, अब एल्कोहल जैसे मैथिल अल्कोहल CH3OH होता है और मैथिल अल्कोहल हो जाएगा CH3OH। अगर हम एथिल अल्कोहल का हैं तो C2H5OH हो जाता है। प्रोपिल अल्कोहल का है C3H7OH हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से चलती है सीरीज। और जल का सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, जल का सूत्र H2O होता है। और पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, जो पेट्रोल होता है ये भी एक मतलब कार्बनिक पदार्थ होता है, ये भी चट्टानों से निकाला जाता है। पेट्रोल कार्बनिक पदार्थ होता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल में अपस्फोटन को रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो उसमें TEL टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। अपस्फोटन को रोकने के लिए कौन पदार्थ दोस्तों मिलाया जाता है? TEL टेट्रा एथिल लेड। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन। यूरिया का सूत्र NH2 आगे पीछे और बीच में CO, तो इसका सूत्र बना फाइनल NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र हो गया। का रासायनिक नाम क्या है? इसका दोस्तों रासायनिक नाम पूछा गया तो इसका रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। क्या होता है? कार्बामाइड इसका रासायनिक नाम होता है। और यूरिया से एक खास बात जानिए, प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था दोस्तों? यूरिया था। ये प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला पदार्थ यूरिया था, जिसका सूत्र NH2CO NH2 होती है। यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 46% और वायुमंडल में नाइट्रोजन परसेंट 78% होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है क्लोरोएथेन, इसका कोई मतलब नहीं, ये कार्बामाइड सही हो जाएगा। और एनिलीन का सूत्र याद रख लो C6H5NH2, C6H5NH2। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, ऑक्सीजन यानी कि O, जो वायुमंडल में 21% होती है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीजन से मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रतिक्रिया नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का संकेत यानी कि I, परमाणु क्रमांक 53 और द्रव्यमान संख्या 127 होती है। वैसे आयोडीन ये तत्व है, ठीक है। यहाँ पर I2 लिया जाएगा जब रिएक्शन होता है I2 यानी कि द्वैयणुक होता है आयोडीन। तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 है और द्रव्यमान संख्या 127 है। ये हेलोजन होता है आयोडीन। आवर्त सारणी के P ब्लॉक के 7th A वर्ग में ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्लोरीन के बारे में जानिए। क्लोरीन Cl17 और इसका द्रव्यमान संख्या 35.5 होती है, ठीक है। जो जरूरी है द्रव्यमान संख्या उसकी ही मैं बताऊंगा, फालतू का मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा, क्लोरीन के लिए एक पॉइंट और मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसमें भी बोल दे रहा हूँ। देखिए, जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द जुड़ा हुआ है तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ जोड़ करके पढ़ेंगे, बिना जोड़े कुछ नहीं बनता है। एक से एक दूसरे का रिलेशन, जैसे कि मनुष्य सामाजिक बंधन बंधा होता है, रिलेशन होता है, तो इसी प्रकार से आपको रिलेशनों को सेट करके देखना है। क्लोरीन के लिए और क्या आ सकता है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता, तो इलेक्ट्रॉन बंधता क्लोरीन की ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें देखिए हीलियम क्या हो सकता है? हीलियम का सूत्र होता है 2He4। हीलियम भी एक तत्व है, इसका सूत्र नहीं बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। 2He4 होता है हीलियम। अच्छा, हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। ये आवर्त सारणी के 8th A समूह में यानी कि शून्य समूह में रखी गई है। तो और नाइट्रोजन N होता है, आपको पता ही, वायुमंडल में 78% और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। इसका सूत्र यानी कि N7 पर द्रव्यमान संख्या 14 है। सूत्र द्वैयणिक होता है N2। अगला क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन। रेयान, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है। रेयान, नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर एक रेशा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का B डायरेक्ट याद रखिए, रेडीमेड है। संश्लिष्ट रेशे हैं। ये कैसे रेशे हैं? संश्लिष्ट। बहुत से स्टूडेंट इसको प्राकृतिक रेशे समझते हैं, लेकिन प्राकृतिक रेशे नहीं है, ये संश्लिष्ट रेशे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 7 आपका इंतजार कर रहा है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। मरकरी Hg, परमाणु क्रमांक 80 को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी यानी कि परमाणु क्रमांक 80 यानी किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा यानी कि फेरिक आयरन के पात्र में रखा जाता है। ऑप्शन में प्रयुक्त हुआ Ag 47, रजत यानी कि चांदी जिसका परमाणु क्रमांक 47, लेड Pb 82, इसी को सीसा भी कहते हैं। अच्छा, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और ये भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एक मतलब होता है Al2O3 एल्युमिना से इसको प्राप्त करते हैं एल्युमिनियम को, ये भी चीज़ जाने रहिएगा।
निम्न में से कौन जल से हल्का, जल यानी कि H2O से कौन हल्का होता है? तो ये सोडियम होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सोडियम। तो 8 का आंसर हो गया बी, सोडियम Na1123। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23 होता है। अच्छा, सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन में रखते हैं, चाकू से काट सकते हैं, बहुत ही मुलायम होता है, साबुन के तरीके से कट जाता है। जैसे पहले नहीं आपने जाना हो कि एक हिमालय साबुन आता है, उसी प्रकार का ये सोडियम चमकीला चमकीला दिखाई देता है। एल्युमिनियम Al होता है, भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम Mg12 होता है। और बॉटनी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि पत्ती के केंद्रक में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीज का संकेत Mn होता है, इसका विशेष कोई ज़्यादा यूज नहीं है। सामान्य ट्यूब लाइट यानी कि जो जलाई जाती है जिससे रोशनी होती है वाइट कलर की, कौन सी गैस होती है? मतलब जो ट्यूब लाइट होती है उसमें कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा सी, आर्गन यानी कि Ar अक्रिय गैस है। और मरकरी Hg मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है ट्यूबलाइट में। और ध्यान रहे जो बल्ब होता है जिसको थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था, जिसमें फिलामेंट और टंगस्टन W74 जिसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस यानी कि तंतु लगा रहता है, तो उसमें कौन कौन सी गैस होती है? उसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस होती है दोस्तों। ये हीलियम नाइट्रोजन गैस किस में होती है? ये बल्ब में भरी जाती है। और मरकरी में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ मरकरी, मतलब आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मरकरी में नहीं, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ स्क्रीन पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का डायरेक्ट मतलब होता है MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि इस सूत्र का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10 का आंसर यहाँ पर डी सही हो गया। अच्छा, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख लो MgCO3, इसका सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? MgCO3 हो जाएगा इसका सूत्र। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्सी OH का होल ट्वाइस, सॉरी CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसकी दो वैलेंसी होती है, कैल्शियम की तरफ पहुंचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बनता है? मतलब जो क्वार्ट्ज होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो ये कैल्शियम सिलिकेट से बनाए जाते हैं, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र दोस्त जान लो जानकारी के लिए, CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट। और सोडियम सिलिकेट का सूत्र NaSiO3 होता है सोडियम सिलिकेट। तो क्वेश्चन के मुताबिक दोस्त यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो गया। लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही धांसू जबरदस्त क्वेश्चन है। मेरी बात को आप लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से सुनते रहिए, अभी देखना एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मिल जाएंगे मेरे इन्हीं टेस्टों से। सोना यानी कि गोल्ड Au, जिसका द्रव्यमान संख्या 79 होता है, सोना Au। अच्छा, सोना के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? किसको, सॉरी, मिश्रित किया जाता, मिलाया जाता, कॉपर को मिश्रित किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे नहीं कहते हैं कि कॉपर भी सोने के दाम चला गया, बिल्कुल चला जाता है। कॉपर को उसमें हल्की मात्रा में वो लोग मिला देते हैं। और कुछ लोग जो असली सोना होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का असली सोना होता है, 24 कैरेट का। और सोने में क्या मिलाया जाता है? कॉपर को मिलाया जाता है। अच्छा, जिंक Zn परमाणु क्रमांक 30 होता है। आयरन Fe लोहा परमाणु क्रमांक 26 होता है। और सिल्वर Ag 47 ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा कंडक्टिविटी यानी गुड कंडक्टर है, विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक सिल्वर Ag 47। चांदी कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 यानी कि Cu इसका संकेत होता है। और आपको पता है कि कॉपर एक मिश्र धातु बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या कैसे देखो बताते हैं, लिखो जल्दी से। Cu प्लस Sn एक हो जाएगा, Cu प्लस Zn दूसरा, ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। Cu प्लस Sn लिख लो बेटा कांसा, जो कांसा शादी विवाह में कांसे की बिछिए जाते हैं वही कांसा, मम्मी से पूछ लेना बेटा घर पे। और Cu प्लस Zn लिख लो पीतल, पीतल की गिलास जाती थी, पीतल का थाल जाता था, पीतल की परात जाती थी, जैसे मान लो किसी की फलदान वगैरह होती वहाँ पर वो चीज़ पीतल की है। Cu प्लस Sn ये कांसा हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का जो आंसर हुआ था वो तो कॉपर हुआ था, लेकिन इस पर बहुत सारा डिस्कस भी हो गया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ये जोसेफ स्पेडीन ने किया था। किसने किया था? जोसेफ स्पेडीन ने किया था, जोसेफ स्पेडीन। देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिखा होगा,
जोसेफ स्पेडिन ने किया था। चलिए देखिए ये आंसर मिल गया। हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात एक ध्यान दीजिए आप, ज़रूरी बात ये है, ये हमारा साइंस मास्टर टेस्ट यानी कि 15 नंबर चल रहा है। ये क्वेश्चन हम लाते कहाँ से हैं? ये क्वेश्चन हम बुकों से ढूंढ के लाते हैं, और जो आज से लेके लगभग 20-22 साल पहले मुझको पुराने पेपर मिलते हैं, उन पेपरों को मैं डाउनलोड करता हूँ, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे बैंक, चाहे रेलवे के हों, और चाहे वो टीसीएस कंपनी लिए, उन्हीं से सारे क्वेश्चन को निकाल करके आपके सामने रख देता हूँ, उसका एनालिसिस कर देता हूँ, और कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर आपको मैं व्हाइट बोर्ड पर केमिस्ट्री कुछ टॉपिक कराऊंगा, तब तक इसमें हल्की हल्की चीज़ें ज़रूर बता रहा हूँ, उनको आप ज़रूर देखें, तब वो सारे वीडियो बाद वाले मेरे समझ में आएंगे। और जैसे पीछे के वीडियो जिसके छूट गए हैं, धीरे धीरे करके देखते रहिए। मेरा 25 मिनट का वीडियो बनेगा, आपको लिखने में 100 मिनट लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बताता हूँ। अभी देख लो चाहे इसमें। सबसे भारी धातु, धातु किसे कहते हैं? जो विद्युत की सुचालक होती है, पीटने से ये बढ़ जाती है, इसमें आवाज़ आती है, तन्यता। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसीमियम OS, परमाणु क्रमांक 76 सबसे भारी धातु हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, सबसे हल्की धातु लिथियम, परमाणु क्रमांक 3 हो गया। सबसे हल्की पूछ ले तो लिथियम को टिक करेगा, नहीं तो ओसीमियम OS, परमाणु क्रमांक 76 तो आंसर बन गया। आयरन Fe है बस, परमाणु क्रमांक 26। और सिल्वर के लिए क्या जानना है? सिल्वर विद्युत धारा का सुचालक पदार्थ होता है, सर्वोत्तम सुचालक, Ag47 इसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक दोस्तों रेलवे एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि रेलवे को परमाणु क्रमांक ज़्यादा प्रिय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है प्याज, ओनियन, जिसको आप खाते हो सलाद में और सब्जी में, और लहसुन, इसको भी सब्जी में छौंका लगाते हो, में गंध जो इस्तेमाल आती है वो किसका कारण होती है? वो दोस्तों पोटेशियम और सल्फर की वजह से आती है। किसके वजह से आती है? पोटेशियम और सल्फर। ऑप्शन है पोटेशियम दिया गया K19। और इसका बायोलॉजी का क्वेश्चन एक ध्यान रखिए, जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। किस तत्व के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है ओपन और क्लोज के लिए? पोटेशियम तत्व होता है। वो वहाँ का भी क्वेश्चन देखो मैंने कवर कर लिया। और सोडियम को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखते हैं। ये सोडियम विद्युत धारा का सुचालक होता है। ये सफ़ेद धातु होती है। इसका मुख्य यौगिक सोडियम क्लोराइड नमक होता है, जो बीपी को कंट्रोल करता है। क्लोरीन के बारे में जानिए। क्लोरीन ये आवर्त सारणी P ब्लॉक में 7th A वर्ग में उपस्थित होता है। और दूसरी चीज़, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता सबसे अधिक होती है हैलोजनों में। हैलोजनों में ही नहीं बल्कि पूरी आवर्त सारणी में, और पूरी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन में उपस्थित फ्लोरीन की होती है। और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ये सबसे हल्की धातु होती है। मोबाइल की बैटरियों में लिथियम का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक आंसर बना था पोटेशियम और सल्फर होता है। तो कॉपी में लिख लो कि गंध आने का क्या कारण है इन दोनों का? पोटेशियम और सल्फर। 16S संकेत होता है, जिसका अणु होता है S8। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन के सहायता से बनाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो क्या होता है? वो कच्चा तेल होता है। प्राकृतिक स्रोत दोस्तों क्या होता है? कच्चा तेल होता है। और चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? बहुत ही धुआंधार धांसू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये जो पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन ये एल्केन श्रेणी का तत्व है, जिसका सूत्र होता है C4H10। मैथेन का सूत्र होता है CH4, ये भी एल्केन श्रेणी का तत्व है। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, ये भी एल्केन श्रेणी का तत्व है। रेडान का संकेत होता है Rn। रेडान का संकेत क्या होता है? Rn होता है। इतना जरूरी था इस क्वेश्चन में जानना। सिरका यानी कि जो सिरका बना होता है, जिसका सूत्र होता है सिरका का, लिख लो CH3COOH। ये दोस्तों किसका सूत्र होता है? ये सिरका का सूत्र होता है। सिरका का वैसे रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। इसको वैसे सिरका को विनेगर कहते हैं इंग्लिश में। इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिरका में कौन सा समूह होता है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है। सिरका में कौन सा मैथिल ग्रुप, कौन सा इसमें एल्केन का ग्रुप होता है? इसमें मैथिल ग्रुप होता है CH3। और इसमें समूह पूछा जाएगा तो कार्बनिक समूह होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर पूछें कि सिरका में कितने अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, तो अम्लीय हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो कार्बनिक समूह से ना जुड़ा हो, सिर्फ मतलब वो जो COOH से जुड़ा है वही अम्लीय हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम दोस्तों अगर अम्लीय हाइड्रोजन की बात करें तो अम्लीय हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ ये एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा अम्लीय हाइड्रोजन?
सिर्फ ये एक अम्लीय हाइड्रोजन हो जाएगा। ये 3 मत कैलकुलेट करने लग जाना, नहीं तुम 3 और 1 4 कर दो, सिर्फ एक यहाँ पर अम्लीय हाइड्रोजन हो पाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, सिरका यानी कि एस्टिक अम्ल होता है, ठीक है, सिरका एस्टिक अम्ल होता है, ये सिरका, और इसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है, इसको एस्टिक एसिड कहते ही हैं। किसका जलीय विलयन है, मतलब सिरका किसका जलीय विलयन है, किसका जलीय विलयन है, वो एस्टिक अम्ल का जलीय विलयन है। और दूसरी चीज़, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के रस में। और ऑक्सीजन का अम्ल, इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के आमाशय में इसका निर्माण होता है, ठीक है। एस्टिक अम्ल CH3COOH होता है, अभी मैंने बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पनीर जिसको खाते हो बनाते हो दूध से, निम्न में किसका उदाहरण है। पनीर एक जेल का उदाहरण है। डायरेक्ट आप रेडीमेड याद रखिए, 19 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन। पनीर दोस्तों किसका उदाहरण है, एक जेल का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, बने रहिए अभी थोड़ा 15 मिनट और, देखना कितना ज़बरदस्त काम आज होने वाला है। सिरका का इंग्लिश में नाम होता है विनेगर, जिसका सूत्र आपको पता ही है CH3COOH होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम तो एसिटिक अम्ल होता है, लेकिन एसिटिक अम्ल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका IPSC नाम बना के देख लो। IPSC नाम के हिसाब से क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था इसका IPSC नाम क्या होता है, तो यहाँ पर रासायनिक नाम की जगह आप लिख दो IPSC नाम। रासायनिक नाम पूछता है तो इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर मेरे टाइपर ने आज गलती कर दी है, वैसे गलतियाँ होती नहीं हैं। यहाँ पर आप लिख लो IPSC नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, एक कार्बन और दो कार्बन एथ प्लस ओएक अम्ल, तो एथ प्लस ओएक अम्ल एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। अम्ल को एसिड भी कहते हैं, तो एथेनोइक एसिड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा, पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल दोस्तों किसका मिश्रण है, 21 का क्वेश्चन जो सही होने वाला है वो ए हो जाएगा। एल्केन का मिश्रण है, पेट्रोल किसका मिश्रण है, एल्केन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है, तो पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण किससे प्राप्त होता है। एथिलीन का सूत्र ध्यान रखना C2H4 होता है एथिलीन, ये एल्कीन श्रेणी से बनती है एथिलीन, ठीक है। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, पिक्रिक अम्ल भी इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। हालांकि अगर आपको कुछ ध्यान हो तो ऐसा क्वेश्चन ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ, रेयान, ठीक है, रेयान को पूछा था उसमें कृत्रिम सिल्क के नाम से, अब की बार उल्टा पूछ दिया गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर उल्टा सीधा कैसे भी आया क्वेश्चन को हैंडल करना है। नायलॉन है, इतना क्या है, नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड है। डायरेक्ट रेडीमेड इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन याद रखिए, पॉलीएमाइड है। कार्बन का संकेत होता है C, और कार्बन को परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12। कार्बन को सामान्यतः वैसे ठोस माना जाता है, कैसा माना जाता है दोस्तों, ठोस। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कौन से, एक हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, तीसरा फुलरेंस होता है। कार्बन कितने अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेंस। हीरा में sp3 संकरण होता है, ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है, और फुलरेंस का आप संकेत याद रखिए C60 होता है। फुलरेंस की जो आकृति होती है फुटबॉल यानी कि वॉलीबॉल के तरीके से होती है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसमें हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक होता है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक होता है, तो ये sp2, यहाँ पर एक वैकेंसी खाली है, इलेक्ट्रॉन खाली होता है, उत्तरदायी होता है, आने जाने के लिए विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, और हीरा विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा होता है। जो कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप होता है, क्रिस्टल का मतलब आप जानते हो प्रकाश उसमें जाए और चारों तरफ दौड़ जाए, वो क्रिस्टलीय रूप होता है। हीरा की सबसे बड़ी खान मध्य प्रदेश में है, पन्ना नामक खान। हीरा को 24 फलकों में तराशा जाता है, इसीलिए प्रकाश उसमें बहुत ही चमकीला दिखाई देता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कांच किसका मिश्रण है। कांच दोस्तों किसका मिश्रण है, तो 26 का देख लीजिएगा, आंसर के ऑप्शन ऊपर हैं 26 में। अब बताइए कांच किसका मिश्रण है, तो यहाँ पर 26 का आंसर हो जाएगा C, बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है, बालू और सिलिकेट यानी कि SiO3 सिलिका, बालू और सिलिकेट का है। अब कांच में कौन सा तत्व मिलाया जाता है, कांच में Ce मिलाया जाता है। कुछ लोग कहेंगे मास्टर साहब Ce कोई मैंने तत्व पढ़ा ही नहीं है, तो उन्होंने हल्की केमिस्ट्री पढ़ी होगी, क्योंकि CeF ब्लॉक में होता है, जिसका नाम होता है सीरियम। वैसे Ce से
कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। सी एस सीजियम होता है, ये तो ऐसे ही ब्लॉक में होता है, इसका परमाणु क्रमांक 55 है। ये सीरियम है, वो एफ ब्लॉक में, ये मिलाया जाता है कांच में, सीरियम। चलिए अगला क्वेश्चन, डायनामाइट। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? 27 का आंसर सी, नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। डायनामाइट में क्या पाई जाती है? नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 28, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो जल्दी से सभी के हम सूत्र लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बनता है H2SO4, इसमें देखो ऑक्सीजन है। अच्छा, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, इसमें भी ऑक्सीजन है। अच्छा, नेक्स्ट सूत्र क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है, मनुष्य के आमाशय में अम्ल बनता है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। सी आंसर, ये सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा हुआ है शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशक में प्रयोग किया किसको करना चाहिए? बेंजीन को करना चाहिए। बेंजीन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन बनाते कैसे? C2H2 एसिटिलीन को रक्त तप्त नली से प्रवाहित करते हैं, तो C6H6 बन के तैयार हो जाता है बेंजीन। बेंजीन में पता होना चाहिए आपको, सिग्मा और पाई बंद होते हैं, एक अंतर क्रम में द्विबंध होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? वेल्डिंग में जो इस्तेमाल करते हैं, देख लो एसिटिलीन के साथ क्या लगा हुआ है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहाँ पर बी हो गया, ऑक्सीजन O2 और एसिटिलीन C2H2। एसिटिलीन C2H2 होता है, ये एल्काइन श्रेणी का दूसरा सदस्य होता है एसिटिलीन। नेक्स्ट में ऑक्सीजन आर्गन O2AR, और ये इसको जानना नहीं है, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा? आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम, कई बार बताया। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। लिथियम बैटरी में प्रयोग करते हैं, सबसे हल्की धातु होती है। एल्युमिनियम भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन के मुताबिक आंसर क्या सही होना चाहिए? एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रोमियम से कोई मतलब नहीं था विशेष। अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र नोट कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। जब मनुष्य सांस लेता है तो अंदर ऑक्सीजन गैस लेता है, जब बाहर निकालता है कौन सी गैस निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन लेते हैं सांस के रूप में? पेड़ पौधे लेते हैं। और वही क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 1H3। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। नाइट्रोजन यूरिया में 46%, वायुमंडल में 78%। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। ध्यान रहे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड से 60 गुना तीव्र क्रिया करता है, जो HB होता है मनुष्य का, जो हीमोग्लोबिन होता है। तो ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 33, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने में बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबर जो होता है उसमें उछाल लाते हैं, कहीं पर जैसे मान लो नीचे से तेज आपने गिरा दिया, ऊपर उछल जाता है, तो उसमें सल्फर मिलाते हैं। उसको क्या मिलाते हैं? सल्फर S16 परमाणु क्रमांक। अच्छा, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा होता है, किंग ऑफ एसिड। अम्लराज किसे कहते हैं? 3 भाग HCl के, 1 भाग HNO3 का। अर्थात अगर पूछा जाए अम्लों का राजा, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी कि H2SO4 को अम्लराज पूछा जाए, जिसको इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते हैं, तो 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3 वो अम्लराज कहलाता है। क्वेश्चन के मुताबिक आंसर हुआ C। नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। कच्चा एल्युमिनियम किसके नाम से जाना जाता है? जो कच्चा एल्युमिनियम वैसे भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कच्चा एल्युमिनियम किसके नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर यहाँ पर पायराइट होगा। क्या होता? पायराइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, आवर्त सारणी में W यानी कि टंगस्टन, जिसका परमाणु क्रमांक 74 होता है, ये टंगस्टन इसका नाम है, ये सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इसका 74 है, और ये बल्ब में पाया जाता है, जिसका गलनांक 35 डिग्री सेल्सियस 3500 यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। ये तार लगाया जाता है बल्ब में, ताकि ये गले ना, मतलब ज़्यादा हीट पा करके। और ध्यान रखिए इसमें एक तत्व और आया, पारा Hg80, ठीक है। और ये कोई विशेष नहीं है आपके लिए, 2 ही विशेष थे, इसका आंसर ए था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्बन यानी कि C होता है, और डाइऑक्साइड CO2 होता है, में कितनी मात्रा वायुमंडल में होती? 0.03%। गलती से और मत कर देना, इसको याद कर लेना। ऑक्सीजन 21% होती है, वायुमंडल 78% होती है, चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है? परमाणु का द्रव्यमान होता है वो AMU में व्यक्त किया जाता है। AMU का मतलब होता है एटम मास यूनिट। AMU का मतलब क्या होता है दोस्तों? AMU का मतलब होता है एटम मास यूनिट।
एक एटम मास, आंसर तो ये हो गया सही, एक एटम मास यूनिट में 931 MEV पाए जाते हैं। MEV का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक AMU में 931 MEV पाए जाते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो ये किलोग्राम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, ये ना ग्राम होगा। तो परमाणु द्रव्यमान किस में व्यक्त करते हैं? AMU में व्यक्त करते हैं। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? C। तो हमारा ये इतना क्वेश्चन का एनालिसिस था। और हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है इसको आप नीचे देख सकते हैं, विकास कंपटीशन फफूंद में, जो और ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यूपी में। और हमारी कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे यहाँ इतने सारे कोर्सेस वैसे पढ़ाए जाते हैं सारे। और सबसे एक ज़रूरी सूचना, जो आप लोग मुझे अगर मोटिवेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। वो कैसे? यूट्यूब में आप जाएंगे या फिर कहीं पर टेलीग्राम पे जाएं या इंस्टाग्राम पे जाएं या फेसबुक पे जाएं, तो ये आप सर्च करेंगे ग्रोथ कंपटीशन 2020, पूरा ये चैनल का नाम है। तो क्या करोगे? यूट्यूब में उसको सब्सक्राइब करोगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम में आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी। और इसमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात आपके सामने एक ये और है कि ऐसे में आप समय बर्बाद ना करें, घर पे बैठ कर के अपनी इस पढ़ाई को ज़रूर करें, इस पढ़ाई को ज़रूर करें। तो ये हमारा साइंस मास्टर टेस्ट नंबर